आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर हैं जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। और इस शो के अंदर हम आपको बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ बता रहे होते हैं। जायकेदार सी रेसिपीज़ होती हैं और रेमेडीज़ ज़बरदस्त सी होती हैं जो डेली बेसिस पे आप अपनी लाइफ के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, जिसमें हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब या उम्मे राहेल आपा या बिल्किस या कोई भी डॉक्टर या डेंटिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट या कोई ना कोई गेस्ट हमारे साथ मौजूद होता है, या इवन के आप भी हमारे शो में आ सकते हैं और आप आकर अपनी मज़ेदार सी जो भी आपकी हॉट फेवरेट रेसिपीज़ हैं आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इवन आप हमारे जो प्यार करने वाले जितने भी लोग इस वक्त शो देख रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। खैर, तो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमने लाहौर का जो है ना पूरा एक आपको सेगमेंट हमने बनाया, जिसके अंदर हमने मल्टीपल रेस्टोरेंट जो है ना विज़िट किए और उनके खाने और उनकी चीज़ें आपको दिखाई। अच्छा, ये वो रेस्टोरेंट्स थे जहाँ पर लोग जाकर डाइन इन करते हैं। और इसके अलावा लाहौर में एक बड़ा ज़बरदस्त सी जगह एक अरसे ज़माने से है, ठीक है जी, मतलब कदीमी शहरों में से एक शहर है, अगर कहा जाए तो लोह के नाम से लाहौर था, ठीक है जी। सीता और राम के जो दो बेटे थे उनमें से एक बेटा था जिनका नाम लो था, और लो के नाम पर वो जगह थी और उसी नाम से एक रेस्टोरेंट भी था जो कि हमने आपको दिखाया, ठीक है। फिर इसी तरह से कसूर एक था जिसको कसूर मिला और लो को लो मिला। खैर, तो लो से जो अंदरून शहर के जो खाने थे और जो खाने हैं इवन बहुत ही फ्लेवरफुल और जायकेदार और मज़ेदार हैं, ठीक है जी। इसी तरह कराची के अंदर भी हमारी कोशिश है कि बहुत सारे हम रेस्टोरेंट जो के डाइनिंग एरियाज़ हैं हम आपको विज़िट करवाएं और आपको लेके जाएं और दिखाएं आपको कि वहाँ पर कौन कौन से मज़ेदार से खाने बनते हैं। तो आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फरमाइश कर सकते हैं रेसिपीज़ के बारे में, या अगर कुछ पूछना चाहते हैं रेसिपीज़ से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर ऑन स्क्रीन है और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का लिंक है, जहां पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, वीडियोस और रेमेडीज़ तकरीबन सारी चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं और आई एम श्योर आप वहां से ईज़िली देख सकते हैं और बार बार देख सकते हैं। अच्छा, आज हम दो ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बनाना सिखा रहे हैं और इवन के जिस तरह से मैसेजेस आते हैं या कॉल आती हैं, फरमाइशें आती हैं, तो बिरयानी एक ऐसी रेसिपी है जो कि हर दिल अजीज़ और हर किसी को पसंद आती है। और ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो इवन के अरब ममालिक जितने भी हमारे वहाँ पर भी, इवन यूरोप के अंदर भी बिरयानी बनती है, बट अगेन फ्लेवर्स और जायका जो है ना वो डिफरेंट होता है, ठीक है। इवन पंजाब के अंदर फ्लेवर आपको वो नहीं मिलता जो कराची के अंदर आपको बिरयानी का जायका मिल रहा होता है, ठीक है जी। तो आप घर में बिरयानी कैसे बनाएंगे ये आज हम, अच्छा इससे पहले भी हम बना चुके हैं और आज भी हम आपको बताएंगे। अच्छा, सुलेमानी बिरयानी आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। अच्छा, बिरयानी का स्टार्ट बिरयान, और आपको बताया ही था मैंने पहले भी कि बिरयानी किस तरह से बनी, और ये ईरानियन फूड का एक हिस्सा था। और फिर बाद में जो है ये जो बादशाह थे सैयद शाहजहाँ, ठीक है, उन्होंने ताजमहल जो बनाया था अपनी वाइफ के लिए, तो उनकी जो वाइफ थी शाहजहाँ, ठीक है जी, वो जब दौरे पे निकली तो उन्होंने देखा कि उनके जो फोर्स के जो लोग थे वो वीक थे काफ़ी, तो उनको प्रोटीन और कार्ब का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर देना था। तो उस वक्त ये चावल और गोश्त को मिलाकर बिरयानी बनाई गई थी और उनको सर्व किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से बिरयानी निकली और बिरयानी फिर मार्केट में आई, तो मार्केट के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ बिरयानी जो है वो सर्व होने लगी, और इसी बिरयानी को एक इंग्रेडिएंट, एक रेसिपी को लेकर मल्टीपल ब्रांड जो है वो बने और इस वक्त मार्केट में रन हो रहे हैं, ठीक है। तो बिरयानी आप चाहें तो चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी, मटन बिरयानी, वेजिटेबल बिरयानी, आलू बिरयानी, चना बिरयानी, दाल बिरयानी, तो कई तरह की बिरयानी आप बना सकते हैं, ठीक है जी। बट उसमें फिर एक सुलेमानी बिरयानी भी आती है जो कि लेस स्पाइस होती है, ठीक है जी, खड़े मसाले के साथ बन रही होती है। और इसी तरह से
आज हम जो दूसरी रेसिपी बनाएंगे वो है ढाबा कढ़ाई। अच्छा, कढ़ाई की जब हम बात करते हैं तो कढ़ाई में, अच्छा ढाबा यूजली जो हम घरों में कढ़ाई बना रहे होते हैं या हम जो हमारी अम्मी या बहनें जो भी कढ़ाई बना रही होती है तो उसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डल रहा होता है, लाल कुटी हुई मिर्च भी डल रही होती है, उसमें अपने हिसाब से जायके, फ्लेवर, कसूरी मेथी भी ऐड हो रही होती है, तो कई तरह की चीज़ें ऐड हो रही होती हैं और उसमें जायका जो है ना फ्लेवर्स इन्हांस किया जा रहा होता है, बढ़ाया जा रहा होता है, फ्लेवर ऐड ऑन किया जा रहा होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मज़ेदार और जायकेदार से हम कढ़ाई बनाकर आप लोगों को सर्व करें। ढाबा कढ़ाई इज़ बेसिकली शनवारी कढ़ाई। अच्छा, शनवारी कढ़ाई के अंदर होता क्या है कि अच्छा शनवारी जो जितनी भी कुज़ीन है, अगर हम बात करते हैं तो ये जितनी भी अफ़गान कुज़ीन है या ये जो इस सरहद की साइड की जो कुज़ीन है उनके अंदर अगर देखा जाए तो आपका सिर्फ नमक और काली मिर्च का ही इस्तेमाल है। चाहे वो कोई भी खाना बनाएंगे उसमें नमक, काली मिर्च, नमक और काली मिर्च। नमक और काली मिर्च से अगर थोड़ा सा भी हटते हैं तो वहाँ पे तीसरी चीज़ जो ऐड होती है वो होती है आपका ज़ीरा, या चौथी चीज़ जब ऐड होती है वो होता है धनिया पाउडर या धनिया साबुत कुटा हुआ। पांचवी कोई चीज़ ये ऐड नहीं करते, ठीक है जी। फिर उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट आ जाता है और फिर फ्लेवर्स जो मीट का, प्योर मीट का और वेजिटेबल्स का फ्लेवर्स उसमें ऐड करते जाते हैं और फ्लेवर्स को जो है बनाते जाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो हम ढाबा कढ़ाई बना रहे हैं, ढाबा कढ़ाई में हम सिर्फ चिकन जो है वो तकरीबन 700 ग्राम के करीब ले रहे हैं और टमाटर 4 से 5 अदद के करीब आपने लेना है। अच्छा, इसमें जो मसाले जो हम यूज़ करें उसमें काली मिर्च है और ज़ीरा और नमक, दैट्स इट, ठीक है जी। ज़ीरा, नमक और काली मिर्च, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़। अच्छा, फिर फ्लेवर्स की बात करते हैं। अगर हम जिस तरह से जब हम बात करते हैं मटन या लैम्ब या दुम्बा जो होता है, बकरा या दुम्बा जो गोश्त या देसी मुर्गी इवन हम यूज़ करते हैं तो हम, अच्छा अब जब शनवारी खाने की बात होती है ना तो उसमें होता है क्या है कि वो मीट आपका घी के अंदर या ऑयल के अंदर ही पक रहा होता है, स्लो फ्लेम के ऊपर उसको छोड़ देते हैं और वो पानी छोड़ता जाता है और उसी में पकता जाता है और फिर बाद में उसमें टमाटर साबुत या काट कर कट इन टू करके ऐड करते हैं और फिर उसमें दोबारा उसको पकाते हैं और उसी में मीट को गलाते हैं। अच्छा, वो गोश्त ही इतना खीरा जानवर लेते हैं या बच्चा लेते हैं जिसका गोश्त फ़ौरन गल जाए, ठीक है। बट जब हम घरों में लेकर आते हैं तो वो कौन सा कितने दांत का बकरा कटा हुआ है या कितना बड़ा जानवर था जिसका गोश्त हम लेकर आए हैं घर के अंदर, चाहे वो भैंस है, ठीक है, गाय है, बकरा है, दुम्बा है, ये हमें नहीं पता। हम जस्ट जाते हैं, हम बोलते हैं बकरा चाहिए, अच्छा ये ले लें, दुम्बा चाहिए, अच्छा ये ले लें, मुर्गी चाहिए, अच्छा ये ले लें, ठीक है जी। जब हम वो मीट घर लाते हैं, मीट घर लाने के बाद जब हम उसको पकाने के लिए खड़े होते हैं तो वो मीट गलता नहीं है। अच्छा, वो ना गलने की वजह ही यही है कि जानवर की जो सिलेक्शन है वो बुचर ने या जो भी जहाँ से आपने बाई किया है, ख़रीदा है, वो उसने सिलेक्शन कौन से जानवर की ली है, तो ये बड़ा एक मैटर करता है। मगर जब रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं तो आप देखेंगे तो वहाँ पे जो बकरे लटके होते हैं वो फुल साइज़ के बकरे नहीं होते, वो छोटे बकरे होते हैं, ठीक है जी। जो खीरे होते हैं या 2 दांत के होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना उनका मीट बड़ा नरम, सॉफ्ट और गलने में, आपको जल्दी गलने में मदद करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अच्छा, जब हम छोटा मीट अच्छा होता है, क्वालिटी ऑफ मीट आप सही ले लेते हैं तो मीट घी के अंदर और ऑयल के अंदर या बटर के अंदर किसी भी चीज़ में वो पककर कुक होके गल सकता है। बट बड़ा है तो फिर आपको उसको कुकर दिखाना पड़ेगा जी, कुकर के अंदर, या फिर उसको बॉईल करना पड़ेगा ताकि मीट गल जाए। फिर उसके बाद प्रोसीजर जो है वहीं सेम अप्लाई होगा जो हमने बताया। अच्छा, जब देसी मुर्गी की बात करते हैं तो देसी मुर्गी भी इतने आसानी से गलती नहीं है, तो उसको भी गलाने का यही प्रोसीजर है, ठीक है जी। इवन फिर दूसरा जो तरीका है उसमें यह है कि मीट को आप पपाया लगा के रख दें, ठीक है, और पपीता लगा के जब आप रख देंगे तो 6-8 घंटे के लिए तो मीट वैसे ही गल जाएगा और फिर उसके बाद जब आप करी में डालेंगे तो वो करी के अंदर मीट आपका गला हुआ आपके सामने आएगा। काली मिर्च, नमक और ज़ीरा हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, 1-1 चाय का चमचा यूज़ करेंगे। 700 ग्राम के करीब आपने इसमें चिकन यूज़ करना है, विथ बॉन और विदाउट बॉन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, चिकन की जगह आप दुम्बा ले लें, मटन बकरा ले लें या गाय का बड़ा गोश्त ले लें, जो भी गोश्त लेना आपने वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बड़ा क्विक एंड ईजी सी रेसिपी है, इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द जल्दी क्विक ईजी बनाएंगे। अच्छा, बिरयानी की जो बेस है बेसिकली चावल अलग बॉयल होता है,
ठीक है जी, मसाला अलग बनता है और लेयरिंग की जो लेयर पे जो मसाला लगता है वो अलग बनता है। अच्छा, यूजली बिरयानी हम हमारे एक शेफ़ थे, मैं और दानिश भाई हम लाहौर में थे, ठीक है, तो हम बात कर रहे थे तो हमारी एक शेफ़ से मुलाकात हुई जिन्होंने कहा कि मैं 7-8 तह की भी, कितने 7-8 तह थे दानिश भाई, 7-8 तह की बिरयानी बना लूँगा, है ना। अच्छा, ये सुनने की हद तक तो मज़ेदार है, ठीक है, कि 7-8 तह की बिरयानी मतलब बन जाएगी, मगर उसके लिए आप ये सोचें कि वो पॉट कितना बड़ा होगा, किस तरह से होगा, लेयर हर दफ़ा में कैसे होगी, चावल किस तरह से लगेंगे, तो वो प्रैक्टिकली ये चीज़ जो है ना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दो लेयर तक समझ में आता है, ठीक है, 7 तह इस अलग चीज़ ना, बिल्कुल। मतलब फिर उसमें ये हो कि वेजिटेबल्स की लेयर्स अलग हैं, आलू की लेयर अलग है, तो बैंगन अलग है, तो गाजर, खीरा, लौकी और हर चीज़ अलग अलग लेयर में डाल रहे और चावल डालते जा रहे हैं और बेस में करी और टॉप करी, तो समझ में आता है कि बीच में जो है ना वेजिटेबल कुक हो रही है। बट नहीं, यहाँ पर करी जो आप बना रहे हैं वो करी बेस में आएगी ताकि मीट आपका परफेक्टली कुकड हो जाए, पोटैटोज़ आपके अच्छी तरह से कुकड हो जाए। बिरयानी में आलू ये ऑप्शनल होता है, आलू आप ऐड करें या ना करें ये आपके ऊपर होता है। अगर आलू डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, तो वो आलू अच्छी तरह से कुकड हो जाए और गोश्त अच्छी तरह से पक जाए, ठीक है जी। फिर इसके बाद अच्छा, जब आप लेयर नहीं देते ना तो राइस डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है आपके शोरबे के साथ, जो करी के साथ। तो जब शोरबे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो डायरेक्ट एब्जॉर्ब करेगा सारा, जो आपका जितना भी करी है वो सारा चावल एब्जॉर्ब कर लेगा और एंड ऑफ द डे एब्जॉर्ब करवाना है, ठीक है। मगर फ्लेवर्स जो है ना वो पूरे चावल के अंदर इन्फ्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें होता क्या है कि आप वेजिटेबल और हर्ब्स का एक मसाला बनाते हैं। अच्छा, जो हम हर्ब्स ऐड करते हैं उन हर्ब्स के अंदर होता है क्या है, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें। अच्छा, हर्ब्स में हरी मिर्च नहीं आती, हरी मिर्च वेजिटेबल में आ जाती है, हर्ब्स के अंदर धनिया और पुदीना आता है, ठीक है जी। फिर इसके बाद हम इसमें टमाटर, हरी मिर्चें, ब्राउन अनियन और फिर अगर फ्लेवर ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप ज़ाफ़रान, आपके पास है, आप ज़ाफ़रान ऐड करें, ठीक है जी। फिर योगर्ट का आप उसमें ऐड करके एक मिक्सचर बना लेते हैं और मिक्सचर बनाकर बेस बनाकर उसके ऊपर पूरी लेयरिंग, जो कि मैं भी दिखाऊंगा आपको कि आपने बनाना कैसे है, ठीक है जी। पूरी लेयरिंग आप देकर उसके ऊपर और फिर उसके बाद आप उसको चावल ऐड करके और उसके ऊपर फिर आप, अच्छा, अर्क जो है ना, अर्क के गुलाब या केवड़ा, ठीक है जी, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और ऑयलिंग आपकी बहुत ज़रूरी होती है ताकि चावल लगे ना, और चावल खिले में होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें फिर चावल की जब बात आती है तो चावल में जिस तरह से सेला और बासमती दो तरह के चावल यूज़ होते हैं। अच्छा, चावल जितना पुराना होगा ना उतना ज़बरदस्त होगा। प्रोसेस राइस होगा तो टूटेगा नहीं, गिलेगा, जैसे सेला चावल होगा तो टूटेगा नहीं, गलेगा नहीं, के मतलब ढले नहीं बनेंगे, चिपकेंगे नहीं, खिले खिले आएंगे। बासमती को संभालना थोड़ा टेक्निकली अगर देखा जाए तो मुश्किल है, ठीक है जी, क्योंकि वो हर कोई हैंडल नहीं कर सकता और टूट जाते हैं, चिपक जाते हैं, थोड़ा सा भी ओवर डन हो गए तो वो गुठलियाँ बन जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी टेक्निकलिटीज़ के ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको इसको लेके चलना है। तो आज हम जो बना रहे हैं उसमें एक सुलेमानी बिरयानी, ठीक है जी, और एक ढाबा कढ़ाई। तो आप सब ने हमें फीडबैक ज़रूर देना है कि रेसिपीज़ हमारी कैसी बनी है और कैसी लगी। हमें फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट पर आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। कॉल पे आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। ढाबा कढ़ाई, अच्छा, कढ़ाई के अंदर भी अगर हम बात करें तो कढ़ाई में भी डिफरेंट टाइप ऑफ कढ़ाई आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो मैंने कहा कि चिकन और मीट बेस्ड आप जाएं, आप सी फूड में कढ़ाई बना सकते हैं। और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो प्रॉन कढ़ाई सर्व कर रहे हैं या फ़िश कढ़ाई सर्व कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर इसी तरह से वेजिटेबल कढ़ाई आप इसमें ऐड कर सकते हैं और भी बहुत तरह की कढ़ाई आप बना सकते हैं। आज का तड़का बिरयानी और कढ़ाई हम आज आपको बनाना सिखाएंगे, जिसमें से अनियन जो है वो मैंने ऑयल के अंदर ऐड कर दिए हैं फॉर फ्राइंग, ठीक है जी। आगे जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड होने वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। फिर फर्दर आगे रेसिपीज़ को लेके चलेंगे, बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। और इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। कोई भी सवाल आप रेसिपी से रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, बिरयानी में जो सुलेमानी बिरयानी हम बना रहे हैं इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स ऐड हो रहे हैं, जिसमें
सबसे पहले यहाँ पर देखें तो दालचीनी, ठीक है जी, फिर दालचीनी के बाद बड़ी इलायची इसके अंदर ऐड हो रही है, ज़ीरा इसके अंदर ऐड हो रहा है, दालचीनी, बड़ी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च और छोटी इलायची, ठीक है जी। फिर नमक है, लाल मिर्च कुटी हुई है और चिकन पाउडर है, फूड कलर है। अच्छा, अब यहाँ पर आप आलू बुखारा यूज़ करें या इमली यूज़ करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आलू बुखारा इज़ अलग फ्लेवर, इमली थोड़ी सी इसके अंदर सारनेस पैदा करेगा, ठीक है जी। अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद ये केवड़े का एसेंस है जो हम इसमें ऐड करेंगे। टमाटर है, दही है, नींबू, हरी मिर्च, आलू और चिकन। अच्छा, अनियन को अब हमने पकने के लिए ऑयल में ऐड कर दिया, तो पिंच ऑफ सॉल्ट जो है मैंने इसमें ऐड किया, शामिल किया, ताकि अनियन जो है वो अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए, ठीक है। ये हो गया डन। इसको एक तरफ करते हैं। अच्छा, अब ये मैं बैक साइड पे ले आता हूँ और दूसरी तरफ जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आपने मसाला बनाना है, ठीक है जी। मसाला बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रीन चिलीज़, अच्छा जो मलीर की जो बारीक मिर्चें मिलती हैं, ठीक है जी, उन बारीक चिलीज़ को आप साबुत भी ऐड कर सकते हैं और अगर आपके पास थोड़ी बड़ी साइज़ की हरी मिर्चें हैं तो आप उनको इस तरह से कट इन 2 करके, ठीक है, उस मसाले में आप ऐड कर देंगे जो आप लेयरिंग पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये आपने इस तरह से हरी मिर्चों को काट कर 2 कर दिया, ठीक है। और ये हमने इस बॉल में शामिल कर दिया और बॉल में शामिल करने के बाद लेमन के स्लाइसेस आपने इस तरह से बारीक बारीक काट कर इसमें शामिल करने। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम शेफ जलाल, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मैडम, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का एहसान है। शेफ जलाल, मेरी थोड़ी सी बात लंबी है। मैं बाय नेचर वेजिटेरियन हूँ, ठीक है। मैं बहुत हेल्दी थी, तो मेरे वालदा ने मुझे 6 महीने तक पालक खिलाई, नमक और काली मिर्च डाल के। दोबारा कहिएगा, आप वेजिटेरियन हैं और आपको पालक, हरी मिर्च, ना पालक और काली मिर्च, पालक और काली मिर्च और नमक, ठीक है, ये डाल के तो मुझे रोटी खिलाई के मैं स्लिम हो जाऊं। जमीन पे लेटना, फिर तपड़ियां लगानी, बड़ा कुछ किया, लेकिन मैं स्लिम नहीं हुई। मेरा वजन जू का तू रहा। अब मैं इतनी थक गई पालक खा खा के, 6 महीने मैंने पालक खाई है। अच्छा, अब मेरा दिल नहीं चाहता पालक को मुंह में रखने के लिए। अच्छा, वजन मेरा 56 है। अच्छा मेरी बहन, आपका नाम क्या है? इफ़त। इफ़त, मुझे एक बात बताएं, कोई अल्लाह ना करे आपने टेस्ट वगैरह कराएं, सारा सब क्लियर है माशाल्लाह से? हाँ जी शेफ जलाल, मैं बिल्कुल टोटल वेजिटेरियन हूँ। मैंने आज तक ना गोश्त, ना बीफ, ना मटन, ना मुर्गी, मछली, कोई चीज नहीं अब चखी हुई। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आप माशाल्लाह से वेजिटेरियन हैं, आप सिर्फ वेजिटेबल्स पे बेस करती हैं जी। आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है किया आपने, वो जो खाना टाइम पे खाना और ये सारी चीज़ें सुबह में? मैं खाना टाइम से खाती हूँ, क्योंकि मैं यूज्ड हूँ कि मैं 8 बजे तक हद खाना खा लूँ। अच्छा, वॉक वगैरह करते हैं आप माशाल्लाह से? वॉक नहीं मैं कर सकती, मेरा सांस इतना खराब है कि हद कोई नहीं। अब भी इस वक्त भी मैं आपसे सांस खराबी में बात कर रही हूँ। और मेरे ना, अब मैं वो पालक का जो आपने सैलेड बनाया था वो मैं कैसे खा सकती हूँ? अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, हम ना आपके लिए ना इफ़त, मेरी बहन, आपके लिए हम एक काम करेंगे कि बड़ी ज़बरदस्त सी सैलड्स की रेसिपीज़ और इसके अलावा कुछ करीज ऐड करते हैं जो आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, ठीक है? बहुत शुक्रिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली पुरसुकून खुशहाल जिंदगी अता करे। आमीन आमीन आमीन। मेरी बहन, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में इसी तरह याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इफ़त की कॉल के साथ लेमन और साथ में हमने किया क्या, थोड़ा सा लेमन के 2 स्लाइसेस। अब मैं यहाँ पे ये कोरिएंडर और मिंट, ठीक है जी, धनिया और पुदीना, ठीक है, ये हमने ले लिया इस तरह से
ठीक है। और इसके बाद अब हम इसको इस तरह से, ठीक है, ये देखें रफली चॉप करके हमने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, ये हो गया डन, परफेक्ट। और इसको ऐड करने के बाद अब इसमें हम 1 से 2 अदद, 1 अदद भी अगर हम टमाटर ऐड कर दें इसमें, ठीक है जी। मगर टमाटर को आपने बिल्कुल थिन स्लाइसिस में काटना है, बारीक बारीक, इस तरह से। जितना थिन काट सकें उतना थिन आप इसमें टमाटर को काट लें। ठीक है जी, इस तरह से। और ये हमने टमाटर की कटिंग डन कर दी और ये भी हमने इसमें शामिल कर दिया। तो यहाँ पर व्यूअर्स एक ब्रेक का टाइम हुआ है जब तक मैं, और फिर इसके बाद इसी में आपने ये इमली के पीसेस जो हैं इसमें ऐड कर दिए। अच्छा, यहाँ पर अब हमने आलू भी जो है ना, पोटैटोज़ को भी जो है अच्छे से कुक कर लिया। और उसके बाद अब ये आलू भी हम निकाल के, ठीक है, इधर सेपरेट रख देते हैं। ठीक है जी। अब ये मैंने बेसिकली समझ लें आप, हमने सारा प्रेप हमने कर लिया। ठीक है जी। प्रेप करने के बाद अब हम क्या करेंगे, गार्लिक और जिंजर का पेस्ट हमने ऐड किया और इसके बाद इसी ऑयल में आपने ये चिकन ऐड कर दी। ठीक है, चिकन ऐड करने के बाद अदरक और लहसुन के साथ आपने इस मुर्गी को अच्छे से दम दे दिया। ठीक है जी, ये हो गया डन। अब कैप कर देते हैं इसको पकने के लिए। ठीक है, अब ये पोटैटो और अनियन एक तरफ आ गया आपका। ठीक है जी। और ये जो 3 अदद टमाटर थे मेरे पास, इसका हम प्यूरे बना लेते हैं। ठीक है, ये वेस्टेज काट कर टमाटर को हमने कट इन 4 कर लिया। ठीक है, मुर्गी को दम देने के बाद थोड़ा सा, फिर इसके बाद काली मिर्चें साबुत, ठीक है जी, ज़ीरा साबुत, बड़ी इलायची, दालचीनी और छोटी इलायची इसमें शामिल करके इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर एक दफ़ा दोबारा कैप करके दम पे रख देंगे। ठीक है, इस तरफ ब्लेंडर में हमने कट इन 4 जो टमाटोस किए हैं, ठीक है जी, टमाटर को, ठीक है, इसको हम ब्लेंड कर देंगे ताकि ये प्यूरे बन जाए। ठीक है जी, इसका पेस्ट आप रेडी कर दें और वंस टमाटर का पेस्ट रेडी हो जाता है आपने ये इसके अंदर शामिल कर देना है। परफेक्टली डन। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, जो चिकन है आपने उसको मसाले के साथ इतना पकाना है कि सिर्फ वो कलर ले ले, हड्डी ना छोड़े, बिकॉज, ठीक है, क्योंकि जब हम दम पे भी रखेंगे तो वो भी टाइम लेगा। ठीक है, 15-1 मिनट का। और यहाँ पर फिर ये प्यूरे हमने इसमें ऐड कर दिया। प्यूरे ऐड करने के बाद यहाँ पर अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स किया। अब इसमें आप फ्लेवर्स ऐड कर देंगे, जायका, जिसमें आप चिकन पाउडर इसमें हस्ब जायका ऐड कर दें। ठीक है जी। अब जितनी मिर्चें आप खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें क्रश चिली ऐड कर दें। ठीक है, फिर नमक इसके अंदर आप हस्बे जायका ऐड कर दें। ये हो गया डन। शामिल करने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ठीक है जी, ये हो गया डन, परफेक्ट। अब इसको हमने इतना पकाना है कि ये
अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए। ठीक है, मैं अब क्या करूँगा, इसका पॉट जो है पैन चेंज कर रहा हूँ बिकॉज कि मैंने इसमें दम पे रखना है और फिर बाद में हमने कढ़ाई बनानी। ठीक है जी, या यहाँ पर परफेक्ट। अच्छा, अब हमने यहाँ पे जो हरा मसाला बनाया है, ठीक है, इसके अंदर अब आपने ये योगर्ट जो है, दही, ठीक है, इस मसाले में ऐड कर दिया। ठीक है, मसाले में ऐड करने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया डन। अब इसमें हरी मिर्चें, इमली और बाकी के जो धनिया, पुदीना, टमाटर, नींबू, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। ठीक है, वंस ये डन होता है, अब इसके अंदर आप ऐड करेंगे ये आलू, ठीक है, पोटैटोस, जो कि करी का हिस्सा हैं। ठीक है, अच्छा, आलू को पहले हमने बॉईल कर लिया था और उसके बाद हमने इसको अब फ्राई किया फिर, ताकि एक स्किन बन जाए इसके ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल स्लो करके, वो पॉट चेंज करना है, या इस तरफ। ठीक है, डन। अब इसके ऊपर ये जो हमने मसाला बनाया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। ये आ गया ऐसे। अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है, जब ये पक जाएगा तो डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है जी, ये हो गया डन। और इसके बाद ये आप इस पर ऐड करेंगे ब्राउन अनियन। ठीक है, और फिर फूड कलर। ठीक है, अच्छा, ये हमने फूड कलर ऐड कर दिया इसके ऊपर, और इसके बाद फूड कलर ऐड करने के बाद इस पे हमने राइस ऐड कर देना है। ठीक है जी, इस वक्त यकीन जानिए, इस कदर कोई बेहतरीन खुशबू आ रही है ना, ओ माय गॉड, बिरयानी रेडी है इस वक्त। और मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने इसको कर दिया है ताकि एंड तक इसको दम लगता रहे और चावल अच्छे खिले हुए आए। तो यहाँ पर मैंने ब्रेक में क्या किया था कि जो चिकन थी उसको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, और वंस जब चिकन आपकी फ्राई हो जाती है तो इट्स मीन कि आपका टाइम आ गया है कि आप इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। ठीक है जी, अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद यहाँ पर हम मुर्गी को अच्छी तरह से अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ पका लेंगे। ठीक है जी, वंस ये डन होता है, फिर इसके बाद आपने इसमें ज़ीरा, ठीक है जी, और काली मिर्च कुटी हुई, ठीक है जी, और नमक इसके अंदर आपने अच्छा सा ऐड करना है। ठीक है जी, नमक ऐड करने के बाद जिस तरह से मैंने आपको बताया था, चौथा इंग्रेडिएंट जो है वो कोरिएंडर क्रश, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करते हैं फ्लेवर्स के लिए। ठीक है, और इसके बाद इसी मसाले में हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। ठीक है जी, अच्छा, टमाटर इसके अंदर आप स्लाइसिस काट के डालें या साबुत ऐड करके फिर पका के उसके स्किन निकाल लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। ठीक है, कि आप इसको किस तरह से कुक करना चाह रहे थे। बट मैंने यहाँ पे क्या किया है कि टमाटर का जो प्योरे था वो हमने इसमें शामिल कर दिया। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें रखा है बिकॉज कि मैं शार्पनेस जो फ्लेवर्स हैं, स्पाइसी जो फ्लेवर है वो मैं यहाँ पे 1 और ये 2, ठीक है जी, मिर्चें जिस तरह से मैंने आपको बताया था, हरी मिर्चें शार्प वाली इसमें ऐड करके
मिर्चों को तो कुछ भी नहीं हो रहा, थोड़ा सा पानी ऐड करके देखता हूँ, ठीक है, शायद पेस्ट बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ओ यस, ये रेडी हो गया। थोड़ा सा मैं हरी मिर्च इसमें ऐड करता हूँ, बहुत शार्प है, ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से अब पकने के लिए रख देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑप्शन है कि आप दही अगर ऐड करना चाहें तो बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी जो है आपने इसमें दही की शामिल करनी है, ठीक है। यहाँ पर हम योगर्ट ले लेते हैं, ठीक है। वैसे ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज कि हमने टमाटर की क्वांटिटी अच्छी ऐड की है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर दही ये आप इसमें शामिल कर दें, ठीक है। और बड़ा ज़बरदस्त सा सार फ्लेवर जो है इसका जनरेट होगा, बनेगा, ठीक है। ये हो गया डन, परफेक्ट। अब इसको हम पकने के लिए रख देते हैं, ठीक है जी। कढ़ाई भी हमारी रेडी है। अच्छा, होता क्या है यूजली जो चिकन पाउडर ऐड किया मैंने, अच्छा कोरिएंडर चॉप और धनिया पुदीना चॉप करके आप ऐड कर दें, और अदरक लहसुन अदरक जो है वो स्लाइसिस में बारीक बारीक काट कर आप इसमें शामिल कर दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। यहाँ पर ये हो गया डन। फिर इसके बाद हरी मिर्चें, आपने देखा होगा जब आप ढाबे पे जाते हैं तो इस तरह से हरी मिर्चें जो है वो कटी हुई, ठीक है, आपको कढ़ाई के अंदर मिलती हैं, ठीक है। अब आप बीच में से काट के दो करें या मतलब लेंथ वाइज आप इसको कट इन टू करें या सेंटर से, जिस तरह से भी आप इसको काटना चाहते हैं, आप ग्रीन हरी मिर्चों को काट के इस तरह से इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जिंजर ले लेते हैं, ठीक है। अदरक को आपने इस तरह से थिन स्लाइसिस में काट कर, ठीक है। अच्छा, यूजली काफ़ी सारे लोग लास्ट में कसूरी मेथी का भी इसमें इस्तेमाल करते हैं जायके के लिए कढ़ाई में, तो वो भी ऑप्शनल है। अगेन ऑप्शनल तो आपके पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, आप लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लाल कुटी हुई मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। बट जो ढाबा स्टाइल है उसके अंदर आपका स्ट्रेट जो है वो हरी मिर्च का इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। बाकी काली मिर्च और ज़ीरा, ठीक है, ये आ गया डन यहाँ पर, ठीक है। और थोड़ा सा बिल्कुल इसमें हम ऐड करेंगे सिर्फ धनिया, नॉट पुदीना, सिर्फ धनिया इसमें ऐड करेंगे ताकि फ्लेवर जो है इसके हर्ब्स के भी इसमें ऐड हो जाए। ये हो गया डन। अच्छा, अब हमारे पास कढ़ाई के तकरीबन इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिरयानी को अपने करीब करते हैं और उसके बाद स्पून लेकर इसको देखने का जो तरीका है कि इसमें पानी खुश्क हुआ है या नहीं, ठीक है जी। वाओ, क्या बात है, बेहतरीन अरोमा, खुशबू, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने इस तरह से राइस को बिल्कुल एच से आपने स्पून रखना है और इस एच पे देखना है आपने कि पानी है या नहीं, ठीक है जी। तो अब मैं इसको इस तरफ से करता हूँ, अगर यहाँ से मुझे पानी बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा, इट्स मीन कि मेरी बिरयानी जो है वो बिल्कुल परफेक्टली डन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें तो आपको पानी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसका मतलब है बिरयानी मेरी तैयार है। तो अब हम इसको चूल्हे को बेशक बंद करके बिरयानी को थोड़ी देर दम पे रख देते हैं ताकि जो फ्लेवर्स हैं, जो जायका है वो अच्छी तरह से इसमें चावल में इन्फ्यूज़ हो जाए, ठीक है। ये हो गया डन, परफेक्ट। इसको ले आते हैं हम हाई फ्लेम पे ताकि पानी जो है वो कढ़ाई का अच्छी तरह से जल्दी खुश्क हो जाए। ये हो गया डन। जैसे ही पानी खुश्क होगा, अब हमने इसमें कुछ और एक्स्ट्रा एडिशन नहीं करना। अच्छा, टमाटर और लाल कुटी हुई मिर्च, ठीक है जी, ये दो चीज़ें, या लाल मिर्च का पाउडर आप इसमें ऐड कर सकते हैं अगर टमाटर बिल्कुल लाल सुर्ख हो,
ठीक है जी। तो कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा, और अगर आप कलर की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इसमें अगेन लाल मिर्च का पाउडर और लाल कोटी में मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। बट ये यहाँ पर तकरीबन मेरी कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है। ठीक है, तो व्यूअर्स आप सब ने हमारी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जितनी भी नई वीडियोस अपडेट हो वो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। अच्छा, बिरयानी बनाने के लिए बिरयानी को हमने किया क्या, सबसे पहले आपने हरा मसाला, जिसके अंदर टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, इमली, लीमू और दही, इन सब को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। टमाटर के बारीक स्लाइसेस, अनियन के बारीक स्लाइसेस, ग्रीन चिल्ली कट इन 2, ठीक है जी। इन सब को आपने मिक्स करना है दही के अंदर, एक तरफ रख देना है। दूसरी तरफ आपने करना क्या है, आलू को बॉईल करके फ्राई कर लेना है। प्याज को फ्राई करके अलग निकाल लेना है, आलू को अलग कर देना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद तमाम खड़े मसाले ऑयल के अंदर जितने भी गरम मसाले हैं खड़े, ठीक है जी, साबुत, वो आप ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट और मुर्गी ऐड करके आप उसको पका लेंगे। फिर उसके बाद उसके अंदर आप ये जो आलू हैं वो शामिल करेंगे, और फिर उसको पकाएंगे, और ऊपर से हरा मसाला जो दही वाला है वो शामिल करेंगे। फिर ब्राउन अनियन शामिल करेंगे। ब्राउन अनियन शामिल करने के बाद आप उसके ऊपर फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर ऐड करने के बाद आप उसके ऊपर राइस ऐड करेंगे। राइस बॉयल शामिल करने के बाद आप उसको कैप करेंगे। कैप करने के बाद आप उसमें केवड़ा एसेंस आप चाहें तो उसमें शामिल कर सकते हैं, और केवड़ा एसेंस अगर नहीं डाल रहे हैं तो आप डायरेक्ट केवड़ा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। केवड़ा एसेंस या केवड़ा शामिल करने के बाद आप उसको कैप कर देंगे। कैप करने के बाद आप उसको हाई फ्लेम के ऊपर मिनिमम 5 to 6 मिनट के लिए पकाएंगे, और स्लो फ्लेम के ऊपर आप 6 to 7 मिनट के लिए आप उसको पकाकर दम देकर हटा देंगे। और पानी किस तरह से आपने चेक करना है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी। अब इसी में चिकन की जगह मटन, बीफ या लैम, धुम्बा, बकरा या बड़ा गोश्त, जो भी आप पकाना चाहते हैं, तो उसको आपने पहले या तो कुकर दिखा देना या फिर जानवर छोटा लेना जिसका गोश्त नरम हो। और उसको पकाने का तरीका मैंने जिस तरह से दिखाया कि अभी चिकन को हमने पकाया, इसी तरह से आपने इसको भी पकाकर तैयार करना है, ठीक है जी। पानी वंस खुश्क होता है कढ़ाई के अंदर से, ठीक है, इसके अंदर अब हमने, ठीक है जी, ऑयल जैसे ही सेपरेट होने लगता है थोड़ा और पकेगा ये। फिर उसके बाद जैसे ही पानी खुश्क हो जाता है, इसका टमाटर की ग्रेवी एक जान हो जाती है, ऑयल सेपरेट हो जाता है बिल्कुल। फिर इसके अंदर हम बाकी की जो हरी मिर्चें और जो धनिया हमने काटा है और अदरक के जो हमने बारीक स्लाइसिस किए हैं वो ऑन टॉप हम इस पर ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर अब जो हमने बेस बनाई थी बिरयानी की, जिसके अंदर आपने देखा था कि टमाटर का प्यूरे, खड़े मसाले और अदरक और लहसुन का पेस्ट और मुर्गी शामिल करके हमने पकाया था, ठीक है जी। उसी जगह पर हमने टमाटर के स्लाइसेस भी सेपरेट काट के उसमें मिक्स किए थे। तो करी बेस उसकी भी आपने बनानी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें तो एच के ऊपर अगर आप यहाँ पर आपको ये ऑयल जो है वो नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा मैं कुक करूँगा, ठीक है। ग्रीन चिलीज़ अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जिंजर हमने बारीक इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद ये फ्रेश कोरिएंडर, अच्छा जी, आपने देखा कि क्या ज़बरदस्त जो है ना कलर और इवन कढ़ाई का रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने है। ऑयल ऑन टॉप है, ठीक है जी, और बेस बड़ा ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। और अच्छा, टमाटर इतना फ़ाइन इसलिए कि हमने प्यूरे बना लिया था, और अगर आप थोड़ा सा चंकी रखना चाहते हैं तो क्यूब्स काट कर आप टमाटर के इसमें ऐड कर दीजिएगा, तो बड़ी ज़बरदस्त सा टेक्सचर, बट ये भी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है जी। और अगेन फ्लेवर्स जो हैं वो इसमें वही फ्लेवर्स हैं जिस तरह से हमने आपको बताया था कि काली मिर्च, नमक और ज़ीरा, ठीक है जी। चौथी चीज़ जो ऐड होती है वो होती है धनिया कुटा हुआ, सही है।
तो हमने इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए इस रेसिपी को तैयार किया। और इवन बिरयानी के अंदर जिस तरह से मैंने आपको बताया था, कौरमा जो हमने बनाया उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हमने ऐड किया, टमाटर का प्यूरे ऐड किया। अच्छा, बहुत सारे लोग प्याज पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी, कौरमा बनाने में। कौरमा बनाते हुए प्याज ऐड कर लेते हैं और उसको फिर मिक्स करके पका कर मसालों के साथ और फिर उसमें लेयर देते थे। बट मुझे ऐसा लगता है कि प्याज जो है ना, अलग से जब आप मसाला बनाते हैं ना, तो उस मसाले के साथ जो फ्लेवर्स जनरेट होते हैं ना, वो क्या बात है उसकी। तो मेरे ख्याल से प्याज का मसाला अलग बनाएं, ठीक है जी, प्याज को अलग रखें। और अच्छा, जिस तरह से हमने आज बिरयानी बनाई है सुलेमानी तरीके से, खड़े मसाले के साथ। अच्छा, इससे पहले भी हमने कई दफ़ा बिरयानी बनाई है और बिरयानी को हमने बिल्कुल हमेशा डिफरेंट तरीके से हर दफ़ा बनाया है, ठीक है जी। तो लास्ट टाइम हमने जब बनाया था, दही हमने कौरमे में ऐड किया था और टमाटर हमने कौरमे में ऐड किया था, बट हमने हरा मसाला जो है उसमें अनियन को ऐड किया था और उसकी लेयरिंग हमने अलग दी थी। तो इसकी लेयरिंग अलग दी है, तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है, ठीक है जी। तो दोनों तरीक़ों से आप बना सकते हैं। अच्छा, चावल जब हमने बॉयल किए तो उसमें हमने बादियान और तेज़ पत्ता हमने शामिल किया, ताकि फ्लेवर जो है प्याज के उसमें चावल के अंदर भी जो है साबुत जो खड़े मसाले हैं उनके फ्लेवर जो हैं चावल में भी अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाएं, ठीक है जी। अगेन, चावल आपने जब बॉईल करना है तो सेला चावल जब आप लेंगे तो सेला चावल का जो टाइमिंग है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पानी में जो इंग्रेडिएंट्स आपने ऐड कर दिए, जैसे नमक है, फूल बादियान है, तेज़ पत्ता है, ज़ीरा है या XYZ नमक, काली मिर्च वगैरह वगैरह जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, तो उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट पे लाने के बाद पानी को उसके अंदर जब आप चावल ऐड करते हैं तो वो 8 से 9 मिनट का टाइम है सेला का, ठीक है। बासमती का 5 से 6 मिनट का टाइम है। फिर उसके बाद आप उसको स्टैंड आउट करते हैं और फिर उसको आप बिरयानी में ऐड करते हैं। तो आई एम श्योर आप लोगों को आज की मज़ेदार सी हमारी बिरयानी की रेसिपी और कढ़ाई की रेसिपी समझ में भी आई होगी और आप लोग ट्राई भी करेंगे। और जब भी आप ट्राई करेंगे, आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए अगेन आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट। और कॉल पे इंशाल्लाह अब आप सबसे कल बात होगी। तो कल तक आप सबने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।